श्री शिवाय दोस्तों, 10 मार्च मंगलवार 2026 को शीतला सप्तमी व्रत है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो मंगलवार शीतला सप्तमी व्रत के दिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार शीतला सप्तमी व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो माता बहनों, इस चैत्र मंगलवार शीतला सप्तमी व्रत के दिन आप लोगों के इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि मंगलवार शीतला सप्तमी व्रत के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शीतला सप्तमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है। जी हाँ, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस शीतला सप्तमी व्रत के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कि मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां होली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, पर उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह कैसा उपाय है? जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। ये है, परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें मंगलवार शीतला सप्तमी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। हो सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों न हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करना है,
कहा तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हम किसी भी तरह के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक पर परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। महाधन प्राप्ति उपाय। तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। दोस्तों, आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा। क्योंकि जो मेरी चैत का महीना है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंदरा पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह चैत का ही महीना है और चैत्र के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्रसन्न कर लेते हैं। इसकी तरफ करने के भी आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्रसन्न कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मां तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे परंतु तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु का भोग तो थोड़ा सा डालेंगे। विष्णु को भोग लगाते हैं कि विष्णु कोई भी भोग अस्वीकार नहीं करते और के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको के महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो चैत्र के महीने में तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर आए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए, चैत्र के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में माध्यम में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी ठानियां लेनी है, गिन करके 7 ठानियां। ठीक है ना? कितनी ठानियां लेंगे? 7 ठानियां लेंगे। थोड़ा सा मोहली धागा आपको लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना? सारी तुलसी की लकड़ियों हमको इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अभी ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना? श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थीं कलावे से, मोली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए। ठीक है ना? लाल कपड़े में रख लीजिए। पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहां रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर। ठीक है ना? ये उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा, अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ चैत्र के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वो वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ, मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो कार्तिक माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करेंगे, विष की कोरी हो करेंगे, चाहे पद्मा में आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए। करिए जल का दान, इस मामे के लिए जल के दान करिए, जल का दान करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की कि देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धनसम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दूध जाइए करारा आपको, दूध जाइए करारा आपको, जाइए करारा करना ही नहीं रही, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमलगट्टा या केवल उपाय पिता त्रिपक्ष सोमवार व चैत्र नवरात्रि के दिन कर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, होली के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमलगट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमलगट्टा जाप करता है, जब आप कमलगट्टा जाप करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर करना है। जब आपको हल्दी डाल दिया गया डालोगे, तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमलगट्टा डालना है, 11 बार जाप करना। ठीक है, कमलगट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना, धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। करचा करचा ओम नमो भगवते वासुदेवाय करचा करचा ओम नमो भगवते वासुदेवाय वसुदेवाय करचा करचा का जाप करते हुए या पर्चा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जैसे जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। सोमवार यादव आज शनिवार के दिन सिर्फ एक पारी करना है। अब जो कमलगट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमलगट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर गांठ दें, ठीक है तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान न रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना। ठीक है, घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस तरह से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, आप जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है।
तो आपको इस तरह से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभय का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल चैत्र शीतला सप्तमी के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा असरशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है, चावल को पीला करना है। मात्र के दिन में दोनों के बीच में करना है, परिवार के दोनों के दिन करना है, तो पीला चंदन ही होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र शीतला सप्तमी के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह, आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार चैत्र शीतला सप्तमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 मार्च 2026 मंगल चैत्र शीतला सप्तमी के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2026 मंगलवार चैत्र शीतला सप्तमी के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2026 मंगलवार चैत्र शीतला सप्तमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लें। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार चैत्र शीतला सप्तमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार चैत्र शीतला सप्तमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस मंगलवार की चैत्र शीतला सप्तमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर ये उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है सही। और ये उपाय विशेष कर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना।
तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, न उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, न उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, या उस टाइम जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि ढैया का रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में 1-2 दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2026 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्रा। कि मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों, नहीं जानता, बाघ बताए गए उपाय कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं।
आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्य भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्ध जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, ये हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से समझा जाता है और हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार न दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, परंतु केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ा पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इस अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं।
परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से महालक्ष्मी जी को रूट कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का चिन्ह होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, जादू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया, तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है, तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है,
तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है। नई कील है जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 किल आप लेकर आए, साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है, फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है, काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है।